एंड विद एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट 3 years, एक्सेप्शन बेटा डेविएशन, ठीक है, कि अगर हम कि उसकी कहते हैं सिर्फ 3 सालों को अगर हम उसमें से निकाल दें, एक्सेप्शन चीज़ होती है जो कि थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। सो एंड विद एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट 3 years, कहते हैं सिर्फ 3 सालों को अगर हम उसमें से निकाल दें, आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम, कहते हैं मैं इस जगह पे बहुत मरतबा आ चुका हूँ, ठीक है। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रगेड लैंड, ठीक है बेटा। कहते हैं कि मैंने इस चीज़ पर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सीलेंट या रिमार्केबल चीज़ नहीं देखी ऑन दिस हाई पॉइंट ऑफ रगेड लैंड। रगेड मीन रफ, जो पथरीली सी जगह है, पथरीली सी चट्टान है, कहते हैं इस पर मैंने कोई ऐसी एक्सीलेंट चीज़ नहीं देखी है, ठीक है। आई हैड सीन द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, अ फ्यू रॉक क्लिफ्स एंड मैनी स्पीशीज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज। स्पीशीज बेटा खाइंड्स को कहते हैं कि जो एक साम है सॉफ्ट एंड हार्ड वुड की, कहते हैं वुड ट्रीज कहते हैं, वो मैंने देखी हैं। वाइल्ड फ्लावर्स देखे हैं, अ फ्यू रॉक क्लिफ्स, और कुछ जो मैंने पहाड़ों की चोटियाँ देखी हैं, ठीक है। सो दीज वर द थिंग्स दैट जेस हैड सीन इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। ओके बेटा, नेक्स्ट, व्हाई डू यू टेक द पैथ स्ट्रेट अप द पॉइंट? आई एस्क्ड, कहते हैं मैंने उनसे पूछा कि आपने जो ये रास्ता लिया है, ये इतना अमूदी रास्ता क्यों लिया है, ठीक है, इतना सीधा रास्ता क्यों लिया है। आई एस्क्ड, लुक्ड एट दीज अदर पैथ्स, व्हाट आर दे डूइंग हियर? कहते हैं कि अब दूसरे रास्तों की क्यों नहीं लेते, मीन से कि द पर्टिकुलर वे हिज फादर चोज इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू अदर वेज, ठीक है बेटा। Within the distance of a few yards, several paths left the main path and circled around the slope, gradually climbing the mountain, ठीक है। तो कहता है कि within the distance कुछ ही फासले पर of a few yards कुछ ही गज के फासले पर several paths काफ़ी सारे रास्ते थे, left the main path जो कि मेन रास्ते से हट गए थे, and circle around the slope, और स्लोप किसको कहते हैं, स्लैंट को, ठीक है, जो मुद्दी ढलान होती है उस तक पहुंच गए थे, उस तक सर्कल बना रहे थे अपना। ग्रेजुअली क्लाइंबिंग द माउंटेन, और बतदरीज और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पहाड़ तक, वो रास्ते पहाड़ी की जो चढ़ाई थी बेटा उस तक वो रास्ते जा रहे थे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, ऑल पास गो टू द सेम प्लेस, ही आंसर्ड। उन्होंने कहा कि तमाम रास्ते एक ही जगह पे जाते हैं, ठीक है बेटा। देन व्हाई डू यू टेक द स्टीप वन? तो फिर आपने सबसे स्टीप मीन्स शार्प, आपने सबसे शार्प वाला रास्ता, जो सबसे तेज़ मतलब कि अमूदी या तेज़ किस्म का जो रास्ता है, तेज़ से मुराद है बेटा कि पथरीला रास्ता, ठीक है, कि पथरीला रास्ता, और ये कि उस पर जो है वो गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जितना ज़्यादा स्ट्रेट माउंटेन होगी उस पर उतना ही उस पर जो बेटा क्लाइंबिंग है, जो चढ़ाई माउंटिंग है, इट वुड बी डिफ़िकल्ट, ठीक है। बट द ओल्ड मैन ही लाइक्ड डिफिकल्ट थिंग्स इन हिज लाइफ, ठीक है बेटा। आई एक्सप्लेन लेटर, मैं बाद में उसकी वजाहत करूंगा। ही स्पोक विद हाफ ब्रीथ, उन्होंने हाँपते हुए कहा, ठीक है बेटा, क्योंकि वो ही वॉज एन ओल्ड मैन एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू माउंट। बेटा, he rested a minute to catch his second wind while I managed to stand on the path by holding a little sapling, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने थोड़ी देर जो है वो रेस्टेड अ मिनट, कुछ 1 मिनट के लिए शायद आराम किया, टू कैच हिज सेकंड विंड, ताकि वो अपना सांस बहाल कर सके। while I managed to stand on the path by holding to a little sapling, कहते कि जबकि मैंने जो है वो किस तरह से मैनेज किया वहाँ पे खड़े होना, टू स्टैंड ऑन दैट पैथ बाय होल्डिंग टू अ लिटिल सैपलिंग। सैपलिंग किसको कहते हैं बेटा, यंग ट्री, जो एक नन्ना सा पौधा होता है, ठीक है, छोटा सा दरख्त होता है, उसको कहते हैं। बिकॉज इट वॉज टू स्टीप फॉर माई फीट टू होल्ड अनलेस आई ब्रेस्ट माई सेल्फ, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्टीप था। स्टीप का मैंने आपको बताया पहले से शार्प, क्योंकि इतना ज़्यादा शार्प था, ठीक है, फॉर माई फीट टू होल्ड, कि उसको पकड़ के अपने पाँव पे जमे रहना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। अनलेस आई ब्रेस्ट माई सेल्फ, कहते हैं कि यहाँ तक मैंने अपने आप को सपोर्ट किया, मीन टू से कि उसने उस सैपलिंग को, उस यंग ट्री को पकड़ के वहाँ पे खड़े रहना जो है वो उसने मैनेज किया, ठीक है बेटा।
देन माई फादर स्टार्टेड टू मूव स्लोली अप द पाथ अगेन, कहता है फिर मेरे फादर ने जो है वो स्लोली ऐसा ऐसा ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया, सपोर्टिंग हिमसेल्फ विद हिज कैन, और अपनी छड़ी से अपने आप को सहारा देते हुए। आई फॉलोड एट हिज हील्स, कहता है मैंने उनकी पैरवी की, उनके पीछे गया। जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम अ फॉक्स कॉल क्रॉस द पाथ एंड रैन अप अ हिकरी ट्री, कहता है कि उनके सिर्फ चंद स्टेप्स उनके आगे, कुछ कदम उनके आगे एक जो स्कल्स थी, जो गुलहरी थी, क्रॉस द पाथ, उसने रास्ता जो है वो क्रॉस किया, मंदिर के पार किया, एंड रैन अप अ हिकरी ट्री, और हिकरी ट्री पे, अखरोट के दरख्त पे जो है वो चढ़ गए। ओके बेटा, इट्स एनफ फॉर टुडे, एंड पुट अ डेट ऑन इट so that you remember that how much lesson you have read till today, ठीक है बेटा। so you have to revise the half lesson, ठीक है, and you will also memorize the similar meanings, so that the similar meanings they will quite help you to understand, to memorize the text, and you have to learn its translation, because translation I have already told you, the translation is given in your paper, so you have to be very careful while remembering this translation. Okay, stay blessed students. Allah Hafiz. Inshallah we will meet tomorrow.